हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज संडे है। संडे मैं फ्री रहता हूँ, आप लोग भी फ्री रहते हैं। बट आज मैं ज़्यादा कुछ लिखने वाला भी नहीं हूँ, इनको नोट भी नहीं करना है, आप लोगों को राइट नहीं करना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है कैसी होनी चाहिए, या हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किस ढंग से करेंगे, उस पर चर्चा हो रही है। तो बहुत स्टूडेंट में ये देखने को मिला है कि वो पर डे क्लास लाइव हो या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट लाइव क्लास हो, वो अटेंड करते हैं और लिख भी रहे हैं, प्रॉपर समझ भी रहे हैं। बट कुछ दिन होने के बाद वो आगे बढ़ते जाते हैं और रिवीजन पीछे से छोड़ देते हैं, जिसके कारण पता चलता है कि पूरा वो पढ़ लिए हैं, समझ भी रहे हैं, बट ये है कि उनमें लगे नहीं रहने के कारण, अर्थात रिवीजन नहीं करने के कारण तैयारी बाद में क्या कहलाती है, उनकी तैयारी जीरो कहलाती है। ऐसा नहीं होना है। जितने पढ़ चुके हैं उनको आप प्रॉपर कॉपी को मेंशन करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और ये जितने भी साइंस के टीचर होंगे मेरे समझ से सब समझा के ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए इसमें आपको कतई ये नहीं करना है कि उसको छोड़ देना है। आपको रेगुलर वे में क्या करना है, पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, बुक को थ्रू आउट पढ़ना है, कॉपी को थ्रू आउट पढ़ना है, पढ़ाई में लगे रहना है। और बाहरी वातावरण में जब भी आप भूल जाइएगा तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आज मैं कुछ लिखने वाला भी नहीं हूँ, आपको लिखना भी नहीं है। ये मैं बेसिक आपको ऑरल रिवीजन करा देता हूँ, मौखिक करा देता हूँ, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट रहेगी। जो भी 2022 में स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके पेपर होने वाले हैं, उनके लिए विशेष करके ये है वीडियो। तो अब सबसे पहली बात यह है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का, खास करके फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें। तो कितने स्टूडेंट को कमांड नहीं रहते हैं, कुछ मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे में धीरे धीरे लचर पचर आपकी तैयारी हो जाएगी और एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं निकल पाएगा आपका। इसलिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहली बात, आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा कीजिए, और न कि दूसरे बातों में आपको उलझ जाना है। ये क्यों नहीं कमांड होगा? यदि हम लोग किसी गाने को, न्यू सॉन्ग जो होता है, उसको अनेक बार हम लोग क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, और एक ही गाने को अनेक बार रिपीट करके क्या किया जा रहा है, सुना जा रहा है, वीडियो भी देखा जा रहा है। तो यदि आप उनको अनेक बार सुन सकते हैं तो कोई भी टॉपिक को आप अनेक बार पढ़ क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि आपसे, आपके घर को क्या है, उम्मीद है, आपके फैमिली को आपसे उम्मीद होती है। इसलिए वीडियो आज का जो है उनको केवल आपको देखना है, राइट नहीं करना है, उनको लिखना नहीं है। ये ओरल रिवीजन है। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। ये चैप्टर 1 से कर लेते हैं, और इनको आप सिर्फ देख लीजिएगा या सुन लीजिएगा तो उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसमें लगे रहना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। अब जैसे कि आप टॉपिक ले लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। आप लोगों को बता दिया गया है किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण के गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। और यदि ये विद्युत आवेश स्थिर विद्युत होते हैं तो इसी के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो विद्युत आवेश का मूल रूप से उत्पत्ति किससे हुई है? घर्षण विद्युत से हुई है। यानी घर्षण से विद्युत आवेश की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। क्योंकि ये स्थिर होते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थिर घर्षण वैद्युत कहते हैं, और इसी को स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं, और उसी को क्या बोल सकते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश तो समझ गए, किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण का गुण को विद्युत आवेश कहते हैं, या किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण का गुण विद्युत आवेश कहलाता है। इनका वैसे बेसिकली खोज यदि आप पढ़े होंगे बुक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो आगे फिर बढ़ जाते हैं इनके गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आवेश में एक और ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, और 1 कूलम बराबर लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड। विद्युत आवेश का एक मूल गुण, और ये भी है, मतलब कि एक डिफिनीशन है, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। इनका SI मात्रक कूलम होता है, बीमा 80 बॉक्स या IT बॉक्स होती है, मैं लिखूंगा नहीं, ओरल रिवीजन। फिर इनके प्रॉपर्टीज, तो विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। उसमें आप लोग पढ़े होंगे, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। उसी के बाद उसी में आ गया था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, विद्युत बल ऐसे समझ लीजिए, ये एक आवेश के कारण भी उत्पन्न होते हैं और 2 आवेश के कारण भी उत्पन्न होते हैं। तो मैक्सिमम जो हम लोग पढ़े थे 2 आवेश के कारण विद्युत बल को पढ़े थे, जिनका खोज यानी कि वैज्ञानिक
जॉर्ज साइमन कूलम ने किया था। तो इसमें ऐसे था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसे आप सूत्र पढ़े होंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, जबकि 1/4π एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आगे हम लोग चल जाते हैं। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र। क्या चीज़? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बेसिक डिफिनेशन है। यदि मैथमेटिकली हम लोग जाने तो विद्युत क्षेत्र ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है, ई बराबर F बटे Q नॉट। और हम लोग इसका मात्रक पढ़े थे न्यूटन बटे कूलम या न्यूटन पर कूलम या वोल्ट बटे मीटर या वोल्ट पर मीटर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये भी हो गया आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर स्वतंत्र धनावेश गति करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। फिर आगे बढ़ जाते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, फाई बराबर E a cos थीटा या फाई बराबर E डॉट a। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। गॉस का प्रमेय। गॉस एक वैज्ञानिक का नाम था। गॉस के दो प्रमेय थे। फर्स्ट प्रमेय, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दूसरा प्रमेय, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो गॉस का प्रमेय हो गया। विद्युत द्विध्रुव दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से बनाने का विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर आगे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम लोग 3 स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाले थे। 3 स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या था? अक्षीय स्थिति E बराबर 1/4πε0 2p बट्टा RQ। उसके बाद था निरक्षीय स्थिति E बराबर 1/4πε0 p बट्टा RQ। उसके बाद था किसी भी स्थिति में क्या लिखे थे हम लोग? E बराबर 1/4πε0 p बटा RQ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण। तो टाउ बराबर हम लोग निकाल लिए थे, लिखना नहीं है, टाउ बराबर निकाल लिए थे, टाउ बराबर P क्रॉस E, या हम लोग लिख सकते हैं टाउ बराबर P साइन थीटा। बस ओरल रिवीजन इतना ही रहने दीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।